सच्ची बात का प्रॉब्लम ये है कि अगर सच्ची बात को आप थोड़ा सा भी कम कर दें तो वो सच नहीं रहता। इसी तरह सच को अगर थोड़ा सा आप बढ़ा दें तो फिर भी वो सच नहीं रहता, झूठ हो जाता है। मेरे आज की जो वीडियो है वही सच है, और इसी सच को जब हम अपने बच्चों को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या किसी भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे भेजते हैं हायर एजुकेशन के लिए, मेरे इसी सच को आपने बच्चों के जहन में डालना है। स्टूडेंट्स और दरख्तों पर लगे डॉलर्स, इस टॉपिक को हमने बिला वजह सेलेक्ट नहीं किया है। ये टॉपिक आपको एक ऑब्वियसली एक इंसाइट देगा, आपको एक व्यू देगा, आपको एक ओपिनियन देगा कि किस तरह से बच्चे वहाँ पे एफर्ट्स करते हैं उन कंट्रीज़ में, और स्पेशली जब वो स्टूडेंट वीज़ा पे होते हैं और अपने हायर एजुकेशन के लिए किस तरह से वो एक रिपोर्ट की तरह काम करते हैं। डॉलर्स कमाते हैं, हज़ारों लाखों अपनी ज़िंदगी में वहाँ रहते हैं, लेकिन ये सारी बात आपको एक छोटी सी कहानी से समझ आती है। कहानी इस तरह है कि राजा के दरबार में सुबह से ही बड़ा रश लगना शुरू हो गया था और दरबार की दीवारों पे काफ़ी लोग जमा हो गए थे। पूरी सल्तनत के लोग वहाँ जमा हो गए क्योंकि शोर मच गया था कि वहाँ पे एक ऐसा भिखारी आ गया है कि जो राजा को ये चैलेंज कर रहा था कि मेरे हाथ में ये पकड़ा हुआ जो कशकोल है, इस कशकोल को अगर तुम भर दोगे तो मैं तुम्हें बादशाह मानूंगा। बादशाह और राजा के जो दरबारी हैं वो उसको टाल रहे थे, वो उसको समझा रहे थे कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, तुम्हारे इस कशकोल को भरना एक वक्त के बादशाह के लिए कितना मुश्किल होगा। लेकिन ऐसा भिखारी पहले देखा नहीं गया था कहीं पे। ऐसा भिखारी जो है उसके पहले सुना नहीं गया था। इतना वो भिखारी कॉन्फिडेंट था और इतना पुरएतमाद था कि अगर मेरे इस कशकोल को भर दिया जाए तो मैं बादशाह को मान जाऊंगा। बात बादशाह तक गई, बादशाह अपने दरबार में आया तो उसने कहा कि कौन सी खास बात है तेरे इस कशकोल में कि मुझ जैसा बादशाह भी उसको नहीं भर सकता। उसने कहा ठीक है, अगर तो तुम मेरे इस कशकोल को भर दोगे तो मैं तुम्हें बादशाह मान लूंगा। खैर, बादशाह ने अपने दरबान को हुक्म दिया कि जाओ खजाने से सोना ला के इसके कशकोल को भर दो। लेकिन वक्त ने और लोगों ने देखा कि जब उसके कशकोल में सोने की अंगूठियां और जेवरात डाले गए तो वो कशकोल में जाते थे और गायब हो जाते थे। कशकोल फिर खाली का खाली रहता था। फिर खजाने में से सोने की अंगूठियां और सोने के जेवरात ला के उसमें डाले जाते, यहाँ तक कि बादशाह का आधा खजाना जो है वो कशकोल में चला गया, लेकिन कशकोल खाली का खाली रहा। बादशाह काफ़ी हैरान और परेशान था, फ़कीर के कदमों में गिर गया और पूछा कि बताइएगा कि तुम्हारे कशकोल के खाली रहने की वजह क्या है। तो फ़कीर ने बोला कि कोई ख़ास वजह नहीं है कशकोल के खाली रहने की। ये कशकोल मैंने एक ख़ास चीज़ का बनाया है कि मैं एक दफ़ा कब्रिस्तान से गुज़रा था और उस कब्रिस्तान में जब मैं दरमियान में पहुंचा तो वहाँ पे इंसानी खोपड़ियाँ पड़ी हुई थी। इंसानी खोपड़ियाँ पड़ी हुई थी और वो इंसानी खोपड़ियाँ जो हैं वो मैंने उन्हें इकट्ठा किया और उसका मैंने ये कशकोल बनाया। और इंसानी खोपड़ी का बना हुआ ये जो कशकोल है वो आज तक कोई भी बादशाह नहीं भर सका। ये जो हमारी इंसानी खोपड़ी है, इसके कशकोल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है वो ये आती है कि हम इकट्ठा करते जाएं, हम जमा करते जाएं, हम डॉलर्स कमाएं, हम यूरोस कमाएं, हम ये कमाएं, हम वो कमाएं। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को ये समझ के ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, यूके या स्वीडन में या किसी भी यूरोपियन कंट्री में भेजते हो कि वो डॉलर्स इकट्ठे करे, तो आपका बच्चा एक रिपोर्ट बन जाता है। मैं बहुत सारे अपने एजुकेशनल एक्सपीरियंस में काफ़ी सालों से मैं काम कर रहा हूँ, मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं कि जो रोते हुए भी बात करते हैं और कहते हैं कि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में वापस आने की तो हमें यह कह दिया जाता है कि 2.5, 3, 4 लाख रुपया तो तुम्हारा आने पे लगेगा, तो तुम स्काइप पे शादी देख लो, तुम स्काइप पे मीटिंग देख लो, तुम स्काइप पे जो है वो जनाजा देख लो। और ये बातें जो हैं वो हम लोग करते हैं, बच्चों के पेरेंट्स करते हैं, एंड लिटरली करते हैं।
देखिए, आपका बच्चा वहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए गया है, लेकिन आपके सोशल वैल्यूज से उसे कट ऑफ नहीं कीजिए काइंडली। आप अपने सोशल वैल्यूज पे उसको जमा के रखें, आप उसको अपने फैमिली वैल्यूज पे जमा के रखें। आपका बच्चा जिस वीज़ा पे गया होता है, स्टूडेंट वीज़ा पे, वो ऑब्वियसली जो है वो मल्टी ट्रैवलर वीज़ा होता है, और किसी वक्त भी बच्चा आ सकता है, किसी वक्त भी जा सकता है, उसमें एंट्रीज का इशू नहीं होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम बच्चे को भेज रहे होते हैं पाकिस्तान से, तो सबसे ज़्यादा बड़ी बात उसके जहन में ये डाल दी जाती है, और वो रिबोटिकली उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं वहाँ पे एक डॉलर मशीन बनने के लिए जा रहा हूँ। और वो फिर ऐसी डॉलर मशीन बनता है कि वो समटाइम 2-4 साल में जब पाकिस्तान में आता है, तो उसका जिस्म पाकिस्तान में ज़रूर होता है, लेकिन उसका दिल और उसकी रूह पाकिस्तान में नहीं होती है। याद रखिए, कैलकुलेटर जो है उसके डिजिट्स कभी ख़त्म नहीं होते हैं। कैलकुलेटर जो है उस पे आप जितने मर्जी डिजिट्स बढ़ाते जाएं, वो बढ़ते जाएंगे, लेकिन खुशियों के जितने डिजिट्स बढ़ाते जाएंगे वो आपके बच्चे को भी फायदा देंगे और आपको भी फायदा देंगे। अगर आप ये कहते हो कि आपका बच्चा एक डॉलर मशीन बनने जा रहा है, तो ठीक है, आप उसको डॉलर मशीन बनाइएगा, लेकिन वो कभी भी हैप्पीनेस की तरफ या प्लेजेंट लाइफ की तरफ नहीं आएगा। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हम समझ सकते हैं हम अपने बच्चों को क्यों भेजते हैं कनाडा, क्यों भेजते हैं ऑस्ट्रेलिया, इसलिए कि उनका लाइफ डेवलप हो, उनका लाइफ डेवलप हो। लाइफ डेवलप होने में हम सबसे बड़ी चीज डॉलर्स को और वहां की फॉरेन करेंसी को समझते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आपका टारगेट $2 लाख का है, तो $2 लाख अचीव करने के बाद आपके बच्चे का नया टारगेट सेट हो जाता है। अगर आपके बच्चे का टारगेट छोटी खुशी है, तो उसका टारगेट बड़ी खुशी होती है। एंड्रयू कार्नेगी जो है वो यूएस का बहुत बड़ा रिचेस्ट पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ द यूएसए, जब वो बीमार हुआ तो उसके पास एक जर्नलिस्ट आया और उसने एंड्रयू कार्नेगी से पूछा कि आप खुश हैं, आप मरने वाले हैं, दुनिया से जाने वाले हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी से खुश हैं कि आपने 4 अरब रुपया अर्न कर लिया? तो एंड्रयू कार्नेगी का जवाब बड़ा दिलचस्प था। उसने कहा कि मैं 10 अरब रुपया जमा करना चाहता था, तो मैं ये अपने दिल में लेके जाऊंगा कि मैं 10 अरब जमा नहीं कर सका। जो माल है, जो पैसा है, जो डॉलर्स हैं, जो यूरोज हैं, याद रखिएगा, ये एक नया हदफ दे जाते हैं आपके बच्चे को। आप जब उनके ज़हन में डालते हो कि तुमने ये करना है, तुमने वो बनाना है, तुमने वो बनाना है, तो उनका अगला टारगेट उससे ज्यादा पैसा होता है। इसलिए जब आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात उसके ज़हन में बैठाइए कि तुम्हारा प्राइम एम तालीम है, तुम्हारा सेकेंडरी एम जो है वो पैसा है, अर्निंग है, क्योंकि ऑब्वियसली अर्न करोगे तो वहां पे अगली फीसें अफोर्ड करोगे। लेकिन जब आप प्राइम एम बना देते हैं पैसे को, तो वो अपनी एजुकेशन से भी जाता है और अपनी खुशी से भी जाता है। स्टूडेंट्स और दरख्तों पे लगे डॉलर्स, ये एक लॉजिकल आइडिया है, इसको समझना है आपने। आप अपने बच्चे को कनाडा भेजें, आप अपने बच्चे को स्विट्जरलैंड भेजें, यूएस भेजें, आप ऑस्ट्रेलिया में भेजें, लेकिन वहाँ पे दरख्त डॉलर्स के भरे हुए हमारे बच्चों का इंतज़ार नहीं कर रहे होते कि वो आएँ और डॉलर्स को पिक करें और फिर ऑब्वियसली आपको अफोर्ड करें वहाँ पे। Your kid needs at least six months to 12 months in the financial settlement in any part of the world. If you want to send your kid abroad, तो 6 से 12 महीने चाहिए टेक्निकली आपके बच्चे को फाइनेंशियली सेटल होने में, उसको जॉब देखने में। ऑस्ट्रेलिया ने आज $19 पर आवर अपना वेजेस रेट कर दिया। कनाडा में $14 पर आवर उनका वेजेस रेट सेट हो गया। यूएस में $8 से $9 पर आवर उनका वेजेस रेट सेट हो गया। ये मैं स्टूडेंट वीज़ा की बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट वीज़ा पे आज ही वेजेस रेट सेट हो गए हैं। हमारे बच्चे आउट द वे जाके भी काम करते हैं। अगर 20 घंटे अलाउड है, वो बेचारे दूसरी जॉब भी करते हैं। मैं उनको बेचारे इसलिए कहता हूं कि वो सारी ज़रूरियात अपनी भी पूरी करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूके में और यूएसए में रहते हुए, और पीछे फैमिलीज़ को भी देखते हैं। बट इट टेंस आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ फैमिली कि हम अपने बच्चों के ज़हन में ये बात डालें कि तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारी खुशी और तुम्हारी तालीम होनी चाहिए। और अगर आप कामयाब हो गए ये बात डालने में अपने बच्चे के जहन में, तो फिर दरख्तों पे लगे हुए डॉलर्स जो हैं उनको पिक करने में तकलीफ नहीं होगी, वे रिपोर्ट नहीं बनेंगे। तो इसलिए अपने बच्चों का हमने एहसास करना है और हमने उनके जहन में जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो एजुकेशन की डालनी है, और उनके जहन में डालना है कि तुम स्टूडेंट हो और डॉलर्स जो हैं वो दरख्तों पे नहीं लगे हुए, जाओ अपनी लाइफ बनाओ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप।
اور بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں اور آپ کو ملتی رہیں گی چینل سبسکرائب کر کے. تھینک یو ویری مچ. علی عظیم.